अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। जैसा कि पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा कि एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, तो आज हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट ले रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई diagonal, scalar and unit matrices. From the following matrices identify diagonal, scalar and unit matrices. हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन होंगे, हम लोगों ने उनको देख के बताना होगा कि वो या तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा या स्केलर होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मैट्रिसेस गिवन हैं। तो जो फर्स्ट ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है वो है 4 0 0 4। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिसेस को सबसे पहले हम देख के बताएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा ये अब डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में भी फिर जो है ना बहुत सी मैट्रिसेस आ जाते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स है। अब मैं आप लोग को रीज़न भी बताऊंगा कि ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है। क्योंकि ये जो देख रहे हैं इसके डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल एंट्रीज ये दोनों सेम हैं। तो जिस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं तो हम उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने ये पढ़ लिया था स्केलर मैट्रिक्स को। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इसके बाद जो हमारे पास बी मैट्रिक्स इन लोगों ने गिवन है वो है हमारे पास 2 0 0 -1। तो अब हम देखेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को देख के हम इजीली कह सकते हैं कि ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि ये देखें ये इसकी जो डायगोनल एंट्रीज ये डायगोनल एंट्रीज है और साइड और बाकी क्या है, ये देखो 0 है बाकी। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि सिर्फ डायगोनल एंट्रीज जो होंगी हमारे पास वो 0 ना हो, बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो, तो फिर उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। इसके बाद जो सी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है वो है 1 0 0 1। तो ये तो इजी मैट्रिक्स है, सिंपल सा, इसको तो हमने इजीली पहचान सकते हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको कहते हैं। इसको तो समझाने की शायद ज़रूरत ही ना हो, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। यूनिट मैट्रिक्स ये क्यों है, क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये क्या है, 1 है। तो यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो तो फिर उसको हम आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से क्वेश्चन वगैरह हैं। ये अब हमारे पास डी पार्ट है, ये मैं लिख देता हूँ, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये 3 0 0 0। तो ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके बाद जो ई मैट्रिक्स है वो भी मैं लिख देता हूँ। ये आप लोगों ने सिर्फ इसको देख के बताना होगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ये 2 मैट्रिसेस आप लोगों ने इसको देख के बताना होगा कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास 4th नंबर क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं। जो हमारे पास 4th क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहे हैं कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। इन्होंने हमें मैट्रिसेस गिवन किए हुए होंगे, उसका हमने नेगेटिव मालूम करना होगा। नेगेटिव मैट्रिसेस हमने बनाने होंगे उनसे।
तो फर्स्ट जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है वो ये है 1 0 -1। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स से बनाना होगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह हम बनाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स को उसी तरह लिख दें। अब इसका नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह होगा? नेगेटिव मैट्रिक्स -a हो जाएगा जब हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जो एंट्रीज पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये देखें 1 क्या है? पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 0 अपनी जगह पे और -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद जो बी मैट्रिक्स गिवन है वो है 3 -1 2 1। तो सिंपली इसका भी नेगेटिव किस तरह मालूम करेंगे? जो हमारे पास पॉजिटिव एंट्रीज होंगी उसको नेगेटिव कर देंगे और जो नेगेटिव होंगी उसको पॉजिटिव कर देंगे। तो सबसे पहले तो उसी तरह से इस मैट्रिक्स को लिख दें। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स हुआ। तो जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो ये हमारे पास -b मैट्रिक्स हो जाएगा। +3 है तो -3 हो गया, -1 है तो +1 हो गया, +2 है तो -2 हो गया, +1 है तो -1 हो गया। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या कहलाया? ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। तो इसके बाद जो सी मैट्रिक्स है वो है 2 6 3 2। तो सिंपली जो पॉजिटिव एंट्रीज है उनको नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। तो फिर जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो -3 हो जाएगा, -2 -6 -3 -2। तमाम एंट्रीज पॉजिटिव थी तो उसको मैंने नेगेटिव कर दिया। तो ये हमारे पास जो वेक्टर आ गया है, जो मैट्रिक्स आ गया है उसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद बहुत सी क्वेश्चंस हैं, इसमें तकरीबन 2 क्वेश्चंस और हैं तो वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक मैट्रिक्स -3 2 -4 5। इसका आप लोगों ने सिंपल नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना होगा, जिस तरह से मैंने अभी ये 3 क्वेश्चन में मालूम कर लिया है। तो इसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स भी है, उसका भी आप लोगों ने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मालूम करना होगा। 1 -5 2 3। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आप लोगों ने मालूम करना होगा। जब मालूम कर लें तो फिर कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आया है नेगेटिव मैट्रिक्स का। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं वो क्या कह रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ट्रांसपोज मालूम करना होगा मैट्रिसेस का। तो फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स वो है हमारे पास 0 1 -2। ट्रांसपोज किस तरह मालूम करते हैं कि जो कॉलम्स होते हैं उनको हम रोज में कन्वर्ट कर देते हैं और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो या तो रोज को हमने कॉलम में कन्वर्ट करना होगा या कॉलम को रोज में। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा। तो ट्रांसपोज पहले ए मैट्रिक्स को इसी तरह लिख दें 0 1 -2। तो ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं? ए और ऊपर टी, ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ अबव मैट्रिक्स ए। तो इसके ये देखें ये क्या है? कॉलम है। इस कॉलम को हमने रो में कन्वर्ट कर देना है 0 1 -2। तो ये हमने कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। तो इसके बाद जो बी मैट्रिक्स है हमारे पास वो है 5 1 -6। इसको आप देख सकते हैं कि इसकी एक ही रो है। तो हमने क्या करना होगा? रो को
कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, बी ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया इस मैट्रिक्स का। रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सी मैट्रिक्स है वो है 1 2 2 -1 3 0। इसको भी हमने या तो इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज में। तो सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को इसी तरह ही लिख दें 1 2 2 -1 3 0। अब इसका ट्रांसपोज लें। कितनी रोज हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट एक रो, 2 रो, 3 रोज। तो इन 3 रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट जो रो है उसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 1 2। सेकेंड रो इसको भी कॉलम में लिख लेते हैं 2 -1। थर्ड को भी कॉलम में 3 0। तो ये हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स बन गया। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाया, ट्रांसपोज ऑफ द अबव मैट्रिक्स। इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है डी मैट्रिक्स। वो है 2 3 0 5। तो सिंपली ये 2x2 मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 2x2 है क्योंकि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो 2 3 0 5। इसका ट्रांसपोज लेंगे हम। अब क्या करें, चले कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। एक ही बात है, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2। सबसे पहले कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया, फिर सेकंड कॉलम को भी रोज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया इस अबव मैट्रिक्स का। डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास निकल आया। इस तरह एक दूसरा मैट्रिक्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका ट्रांसपोज आप लोगों ने मालूम करना होगा। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -4 5। इसका ट्रांसपोज आप लोगों ने मालूम करना होगा। क्या करना होगा, सिंपली कॉलम्स को रो में या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होगा आप लोगों ने। तो जो रिजल्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो ट्रांसपोज कहलाएगा उस मैट्रिक्स का। तो ये तो हो गए 5 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हमारी 1.2 एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट इफ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 और एक बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0, देन फर्स्ट हमें क्या मालूम करना होगा कि ए ट्रांसपोज और उसका फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और बी सेकंड क्या मालूम करना होगा कि बी ट्रांसपोज उसका फिर ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। हमने वेरीफाई करना होगा, क्या चीज़ वेरीफाई करनी होगी, प्रूफ करना होगा। ये चीज़ हमने प्रूव करना होगा कि ए ट्रांसपोज, जब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर उसके बाद दोबारा उसी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना होगा। सेकंड पार्ट में भी हमें इस तरह करना होगा। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो जो मैट्रिक्स आएगा ट्रांसपोज लेने से उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे हम, और फिर जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास बी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर आज आ जाए तो हम कहेंगे कि हमने वेरीफाई कर दिया है, साबित कर दिया है कि बी का ट्रांसपोज लेने से फिर उसका अगेन ट्रांसपोज लेने से जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो बी ही आएगा। तो चलिए प्रूव करते हैं फर्स्ट ए को, ए से स्टार्ट लेते हैं। ये क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हमने ये प्रूव करना होगा। तो ये हमारे पास
लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। तो ए ट्रांसपोज और उसका भी ट्रांसपोज लेना होगा। तो सबसे पहले ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज किस तरह लेंगे, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये दो रोज हैं, रो 1 रो 2, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए 1 2, ये एक कॉलम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए, ये दूसरी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए 0 1। तो ये हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज देंगे, ये चीज़ बन जाएगी ए ट्रांसपोज, इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो ये क्या है, रोज है, दो रोज है, रो 1 रो 2, तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा, 2 1 है तो 2 1, ये हो गया। तो ये देखिए ये जो मैट्रिक्स है 1 2 0 1, ये ए मैट्रिक्स है या नहीं है, ये देखिए 1 2 0 1। तो ये देखिए ये तो ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया, क्योंकि ये मैट्रिक्स देखिए ये ए मैट्रिक्स ही है, ये ऊपर देखिए ये ए मैट्रिक्स के इक्वल हमारे पास आ गया है। तो जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में देखिए पहले हमने क्या करना होगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होगा। तो बी ट्रांसपोज, तो इसकी दो रोज हैं, तो फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, सेकंड को भी कॉलम में। इसके बाद क्या करना होगा, फिर ट्रांसपोज लेंगे इसका हम, बी ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज। तो दो रोज हैं अगेन, तो फर्स्ट रो को फिर कॉलम में 1 2, सेकंड रो को फिर कॉलम में 1 0। तो ये देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, ये वाला मैट्रिक्स है या नहीं है, ये देखिए ये मैट्रिक्स दोनों सेम है 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास। तो क्या हो जाएगा कि बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, बी मैट्रिक्स की, तो इज इक्वल टू बी हो गया। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे ए को प्रूव कर दिया और यहाँ पे बी को भी प्रूव कर दिया, ये जो हमें यहाँ पे गिवन था। तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। जब हम एक मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लेंगे और फिर दोबारा से हम उसका ट्रांसपोज लेंगे अगेन, तो वो हमारे पास वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर हमें ये ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हम दो मरतबा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो यही ए मैट्रिक्स आएगा। इस तरह बी मैट्रिक्स के लिए भी यही, अगर हम दो मरतबा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगा बी मैट्रिक्स। यहाँ पे यही हमें प्रूव करना था। तो ये देखिए हमने प्रूव कर दिया है, ये ए का और ये बी का हमने प्रूव कर दिया है। तो इसके बाद जो हमारे पास ये हमारे पास आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज तो नहीं स्टार्ट लेंगे, उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह और कुछ मैट्रिसेस को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम 1.3 एक्सरसाइज से स्टार्ट लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस को किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिसेस को किस तरह ऐड किया जाता है और किस तरह सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ से स्टार्ट लेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने एक्सरसाइज 1.2 को एंड कर दिया। एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया और लास्ट क्वेश्चन जो हमने ये सॉल्व किया जिसमें वेरिफिकेशन करनी थी, ट्रांसपोज का क्वेश्चन था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।